नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं भाग विधि से वर्गमूल निकाल कर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इन नंबर्स को पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से पेयर बना लेना है, दो दो का। ठीक है, जैसे पीछे से देखो 5 और 2 इनका पेयर बन रहा है, 7 और 2 इनका पेयर बन रहा है। और याद रखना, पेयर आपको पीछे से बनाना है, आगे से नहीं। ठीक है, तो 2 का पेयर बन रहा है लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब इसको आगे क्या करना है, तो देखो भाग विधि में ये होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 3 7 जा कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता। भाग विधि में आप जो नंबर लोगे उसका उसी में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 2। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर मैं उसी में गुणा करूं तो वो 2 से ज्यादा ना हो? ठीक है, ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर मैं उसी में गुणा करूं तो 2 से ज्यादा ना हो? बिल्कुल है सर। अगर हम 1 1 जा कर दें, ठीक है, 1 1 जा कर दें, तो 1 1 जा कितना आएगा? 1 आएगा। 1 1 जा 1, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 1। बात समझ में आ गई? 2 में से 1 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। भाग विधि में इसी तरीके से किया जाता है कि आप जिस नंबर से भाग दोगे उसका उसी में गुणा करना है, आप अलग से कोई नंबर नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1। बात समझ में आ गई? और इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 2। यहाँ पर देखो इतनी जगह छोड़नी है कि आप अगला नंबर लिख सको। ठीक है, 1 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 1 आया था ना, बाकी नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 2 2। इसको हटा देते हैं, पहले आपको बेसिक से ही समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पे आया है 2। अब ये तो इससे छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर इसकी हेल्प के लिए ले लेंगे। तो देखो अगला नंबर पेयर में है, तो सिर्फ 7 को नहीं लिख सकते, आपको पूरा पूरा 72 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगला नंबर मेरा पेयर में है। तो आप सिर्फ 7 नहीं लिखोगे, पूरा पूरा दोनों का पेयर लोगे, 72। ठीक है, 72। और यहाँ पे आपने क्या क्या नंबर लिया उसको साइड में लिखते चलो। जैसे पहले मैंने 1 लिया है, तो मैंने 1 इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर मैं उसी में गुणा करूं और 2 के साथ गुणा करूं तो 172 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं, अब यहाँ पे 4 लिखा तो मुझे नीचे भी 4 ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर 4 लिखा, नीचे भी 4 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये लाइन थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिखे ना। ठीक है, तो देखो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी आ गया 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 96 आ रहा है, लेकिन ये 172 है, तो सर ये नंबर अभी छोटा है, हम इसको और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसको और बड़ा करते हैं। 4 से छोटा पड़ रहा है तो एक काम करते हैं, 6 से करके देखते हैं। ठीक है, 6 से करके देखते हैं। 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब 7 होगा तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कंफर्म इससे बड़ा ही निकलने वाला है। ठीक है ना? तो चलो इतना पे ही रखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, सॉरी, क्योंकि ये 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये इसको कैरी देगा, 12, 12 में से 6 गए 6, और ये अब 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1, और 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। इसको जोड़ लो, 6 6 12, 12 की 2। देखो यहाँ पर मैं हमेशा इतनी जगह छोड़ रहा हूँ कि अगला नंबर लिख सकूं। ठीक है, 6 6 12 की 2, कैरी 1, 2 और 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 16 है, ये 32 है, तो भाई ये नंबर छोटा हो रहा है, तो अब अगले वाले पेयर को यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, 25, 25। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर 6 लिया था, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब आगे देखो 32 है। अब ऐसा कोई नंबर जिसका उसी में गुणा करूं और साथ ही साथ 2 और 3 में गुणा करूं, तो इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है 5, तो क्यों ना 5 से ही करके देख लूं, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5 से करके देखते हैं। तो देखो 50 25, 25 का 5, कैरी गया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2, कैरी गया 1, 5 थे 15, 15 और 1 हो जाएगा 16। ठीक है ना? तो देखो पूरा पूरा सेम नंबर आ गया और यहीं पे मेरा ये खत्म हो गया, और लास्ट नंबर मैंने लिया था 5। बात समझ में आ गई ना? देखो मैंने किस तरह से किया। भाग विधि में आपको क्या करना होता है कि आप जो नंबर लेने वाले हो
उसी का सेम में गुणा करना है। जो नंबर आप गुणा करते गए उसको प्लस करके अगले नंबर से उसमें भी गुणा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखो सॉरी, यहाँ पर आपको हमेशा पेयर्स के साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पेयर्स के हिसाब से चल चल के हम लोगों ने इसको पूरा हल कर लिया है। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार दोबारा रिवर्स करके जरा स्लो में देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो ये है 27225, इसका जो वर्गमूल होगा ना वो 165 का स्क्वायर होगा। यानी अगर मैं 165 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। देखो भाग विधि से करना बस इतना ही आसान होता है, हम लोग बस चीजों को ज्यादा लॉजिकली ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, पीछे के तरफ से हमको पेयर बनाना है। कोई भी नंबर होगा उसके पीछे की ओर से पेयर बनाओ। जैसे देखो इन दो नंबर्स का पेयर बन रहा है, इन दो नंबर्स का पेयर बन रहा है और इस नंबर का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब आपको ऐसा कोई नंबर सोचना है कि जिसका अगर मैं उसी में गुणा करूं तो वो 4 से ज्यादा ना हो। मतलब ऐसा नंबर जिसको अगर मैं उसी में गुणा करूं तो 4 से ज्यादा ना हो। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर मैं 2 पूजा कर दूं, अगर मैं 2 टूजा कर दूं तो वो 4 से ज्यादा नहीं होगा। 2 टूजा 4, पूरा क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। बात समझ में आ गई। और आपने ये जो दो नंबर लिए इनको आपस में जोड़ लो, 2 और 2 मिला करके हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसको साइड में लिखना है, ठीक, इसके नीचे मत लिखना क्योंकि इसके नीचे हम दूसरा नंबर लिखेंगे। अभी इसको आगे भी हल करना है ना, तो यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिखेंगे, इसको जोड़ के साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये तो हल हो गया। तो ये जो 92 बचा, अब 9 को उतार लो जी, नहीं पेयर में है, यानी कि ये दोनों एक साथ आएगा, 92 एक साथ आएगा, ठीक है ना। अब ऐसा नंबर सोचिए जिसका अगर मैं उसी में गुणा करूं और साथ ही साथ उसी नंबर से 4 में भी गुणा करूं तो वो 92 से ज्यादा ना हो। जैसे मान लीजिए एक नंबर तो 4 ही होने वाला है, अगर मैं 2 के साथ गुणा करूं तो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, तो अगर मैं 2 के साथ ही गुणा करूं कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 आ रहा है। यानी कि 3 से करूंगा तो कंफर्म ज्यादा ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे 2 2, ठीक है ना, 2 2। अब इसका भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं गुणा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को भी हम फटाफट से जोड़ लेंगे, लेकिन पहले इसको घटाएंगे। 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, 9 ने इसको कैरी दे दिया, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो यहाँ बचा 8, और 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं। बात समझ में आ गई। अब देखो ये 8 बचा, इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 हो जाएगा 4। मैंने पहले ही कहा था उसके नीचे ठीक मत लिखना क्योंकि यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिखेंगे। 2 और 2 4 और एक 4 यहाँ पहले से था। बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब यहाँ पर 8 है और ये 44 है, ये छोटा पड़ रहा है, तो अब अगला पेयर आ जाएगा हेल्प के लिए। जो अगला पेयर बचा उसको नोट डाउन कर लो, 8 4, ठीक है ना। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका अगर उसमें ही गुणा करूं और साथ ही साथ 4 4 में गुणा करूं तो इससे ज्यादा ना हो। तो भाई देखने से ही पता चल रहा है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यही यहाँ पर हमको अगला बार भी 2 ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो देखो, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बात खत्म, ठीक है ना। तो देखो इतनी आसानी से हमने भाग विधि निकाल लिया। अब इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हमने लिया था 2, फिर हमने जो नंबर लिया था वो भी था 2, और फिर हमने जो नंबर लिया था वो भी था 2। यानी कि यही जो नंबर है ना, ये इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास 49284 आ जाएगा। तो देखो इतना आसान होता है भाग विधि से करना। और ये बस एक कोइंसिडेंस है कि तीनों बार 2 2 ही आया, वरना अलग वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन करने का तरीका यही होने वाला है। जल्दी से नोट डाउन करिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग भाग विधि की मदद से किसी भी भिन्न का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये मैंने पहले भी वीडियो की में बता दिया हूँ कि अगर आपको किसी भी भिन्न का वर्गमूल निकालना है तो आप अंश का अलग निकालो और हर का अलग निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, 361 का अलग निकालेंगे और 625 का अलग निकालेंगे, ठीक। तो फटाफट से हम इसको चलो निकाल लेते हैं। जो चीज मैंने पहले बताई उसी को अप्लाई करना है। पहले पीछे से पेयर बनाएंगे, तो इसका पेयर बन गया लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बना, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब
मैं बहुत पास लाइन खींच देता हूँ यार, अपना बोर्ड बचा के करेंगे है कि नहीं, घर भी तो नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो जिसको अगर मैं स्वयं उसी में गुणा करूं तो यहाँ पर वो 3 से ज्यादा ना हो। अगर मैं 2 टू जा करूंगा तो वो 4 हो जाएगा, इसलिए मैं 1 1 जा ले जाऊंगा। ठीक है ना, 1 1 जा, तो 1 1 जा हो जाएगा 1। ठीक है, 3 में से 1 गया तो बचा 2, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दी है कि अगला नंबर मैं लिख सकूं। ठीक है ना, 1 और 1 मिला करके हो गया 2, और 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया तो बचा 2। अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सेम हो गया। तो आप सेम हो, आप उससे कम को यहाँ पर लिख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस अगले पेयर को भी उतार देता हूँ, 61। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर है जिसका अगर मैं उसमें भी गुणा करूं और 2 में भी गुणा करूं तो इससे ज्यादा ना हो। देखो 2 के हिसाब से ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो मैं सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से ही यानी कि 9 से ही ट्राई करता हूँ। ठीक है ना, पहले सबसे बड़े नंबर से ही ट्राई करते हैं, 9 से ही। तो 9 9 जा हो जाएगा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26। पूरा पूरा खत्म, पूरा पूरा खत्म। तो मैंने क्या क्या नंबर लिया था, तो मैंने 1 लिया था और 9 लिया था। तो मैंने 1 लिया था और 9 लिया था, किसके लिए, 361 के लिए। अब 625 को भी इसी तरह करके देख लेते हैं। तो देखो पहले मैं इसका पेयर बनाऊंगा, इसका पेयर नहीं बना, छोड़ दो। ऐसा कोई नंबर जिसका अगर मैं स्वयं उसी में गुणा करूं तो 6 से ज्यादा ना हो। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 सही रहेगा। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4। देखो यहाँ पे इतना नंबर छोड़ना है कि अगला नंबर लिख सकूं। अब देखो ये 2 ये 4 छोटा है, तो अगले पेयर को यहाँ पर हेल्प के लिए ले लो। ठीक है, 225। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया, तो मुझे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं 5 से ही डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 से ही डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी गया 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। और इस तरह से ये पूरा नंबर यहाँ पर खत्म हो गया। ऊपर वाले के लिए 19 लिया, नीचे वाले के लिए पहले 2 लिया फिर 5 लिया, पहले 2 लिया फिर 5 लिया। तो ये हो जाएगा हमारे इस भिन्न का वर्गमूल भाग विधि से। ठीक है, तो देखो भाग विधि करना इतना ही आसान होता है। अब इसके कुछ पैराग्राफ या सम्स टाइप के सवालों को भी देखते हैं, जो कि काफी बच्चों को परेशान करते ही रहते हैं यार। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब आपको इसके कुछ नए सवाल करवाता हूँ। तो देखो बढ़ते हैं कुछ सम्स की तरफ। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये नंबर पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले 4931 को हम भाग विधि से हल करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जहां स्टेप नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट कर देना। तो भाग विधि से करने का तरीका क्या था कि पीछे से आप पहले पेयर बना दो, तो दो दो का पेयर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ऐसा नंबर सोचिए जो 49 मतलब जिसको स्वयं में गुणा करूं तो 49 से ज्यादा ना हो। भाई टेबल सभी ने पढ़ा है, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 7 जा 49, 49 से 49 गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। 7 और 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर मैंने इतनी जगह छोड़ी है कि अगला नंबर लिख सकूं। अब यहाँ पर अगला क्या बचा है, सॉरी, यहाँ पर अगला क्या बचा है, तो यहाँ पर मेरे पास बचा है 31, 31 बचा है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 से भी गुणा करूंगा तो भी तो ये 31 से ज्यादा ही चला जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं 1 से भी गुणा करूंगा तो 141। ठीक है, लेकिन आपको करना है, जब भी पूछेगा कि कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपका जो नंबर है ना, आपको यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई करना है कि इससे आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 से करूंगा, 1 से करते हैं। तो देखो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, 141। अब 1 से छोटा तो कुछ होता नहीं जिससे मैं कर सकूं। ठीक है ना, 0 होता है, लेकिन 0 से करूंगा तो ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, इसलिए 1, माफ करना थोड़ा पावर कट हो गया था। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 0 तो होता नहीं, तो इसलिए मैं इसको 1 से ही करूंगा। तो मैंने 1 से किया तो 141 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हटा लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1,
और 1, 110 का डिफरेंस है। अगर ये 110 नंबर इसके पास होता तो आज ये पूरा अभी कट जाता कि ना कट जाता, तुम लोग खुद ही सोचो। अगर 110 का डिफरेंस आ रहा है और यही 110 अगर इसके पास होता, इस नंबर के पास होता, तो यहाँ पर ये पूरा 141 कट के जीरो ना आ जाता। यानी कि आपको 4931 में अगर आप 110 जोड़ देंगे तो आपका जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से निकाला जाता है ऐसे सवालों को। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। बस एक चीज याद रखना कि भाग विधि के अंत में आपको एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है? और फिर उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट करो, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो देखते हैं अगला सवाल। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, ठीक है ना? अब देखो इस तरह से कई सारे सवाल बनते हैं, 5 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, तो कितने भी अंकों की बने, कैसे हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? सीधी सी बात है भाई, सभी को पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9, ठीक है ना? लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो इसका पता लगाएंगे हम लोग कैसे? चलो इसको भी भाग विधि से निपटा देते हैं, ठीक है? तो दो दो का जोड़ा बना लेते हैं पीछे से, एक का जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम इस 9 को हल करना है, तो ऐसा नंबर जिसको उसी में गुणा करूं तो 9 से ज्यादा ना हो। जी सर 3। अगर हम 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि ये पूरा कट गया। और 3 जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया 6। यहाँ पर देखो इतनी जगह छोड़ ली कि एक नंबर अगला लिख सको। तो ये तो कट गया, अगले पेयर को उतार लो, 9 9, ठीक है? अगले पेयर को उतार लिया 9 9। अब देखो यहाँ पे क्या है कि किस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 99 से ज्यादा ना हो। तो 2 से करूंगा तो 62 इंटू 2 कन्फर्म 99 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 से ही ले जाऊंगा, ठीक है ना? अगर 2 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 से ही ले जाता हूँ। तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, ठीक है? माइनस कर लो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, इन दोनों को भी जोड़ लो तो 1 1 हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब देखो ये 38 और ये 62 छोटे बड़े का फर्क है, यानी कि इस अगले पेयर को लिख लो यहाँ पर। वैसे ये एरो आप लोग मत बनाना, मैं सिर्फ बनाने समझाने के लिए बना रहा हूँ। 99। अब देखो ऐसा कोई नंबर जिसको 62 और उसके साथ भी गुणा करूं तो इससे बड़ा ना निकले। तो देखा जाए तो ये इससे काफी बड़ा नंबर है, तो मैं पहली प्रायोरिटी बड़े नंबर्स को ही दूंगा, ठीक है ना? जैसे मैं 7 से करके देखता हूँ। अभी मुझे भी नहीं पता कि ये राइट है या रॉन्ग है, बस मैं 7 से करके देख रहा हूँ। तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 जोड़ा 18 का 8 कैरी 1, 7 6 जा 42 और यहाँ पर है 38। देखा ज्यादा निकल गया ना, यानी 7 से हम नहीं कर सकते, ठीक है? 7 से नहीं कर सकते। तो और छोटे नंबर पे आते हैं, चलिए 5 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 जोड़ा 12 का 2 कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31। छोटा तो है सर, लेकिन एक बार 6 से भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या आएगा, है ना? क्योंकि 6 भी इसके करीब पहुंच सकता है, इसलिए मैं एक बार 6 से भी ट्राई करके देखूंगा। चलिए 6 से ट्राई करते हैं। तो 6 से हमने ट्राई किया, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 में 3 जोड़ा 15 का 5 कैरी 1, 6 6 जा 36, 36 और 1 हो जाएगा 37। जी एकदम परफेक्ट करीब पहुंच गया, ठीक है ना? तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। 143 यहाँ पर अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। अब आगे आपके पास कोई पेयर भी नहीं है। क्या मेरा सवाल ये था कि मैं आपको ये ढूंढ के दूं कि ये किसका पूर्ण वर्ग है या इसका पूर्ण वर्ग क्या है? हमें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए ना। मान लीजिए अगर ये 143 ना होता तो ये सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती कि ना होती, क्योंकि तब तो लास्ट में कुछ ना बचता। ये 143 जो बच रहा है, अगर ये ना होता तो मेरा ये जो नंबर है ये पूर्ण वर्ग होता, यानी कि 9 9 9 9 9। अगर इसमें 143 हटा दिया जाए,
इसमें से 143 को हम हटा देते हैं तो क्या आएगा? 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9, 9। सवाल ये था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी अगर इसमें से 143 हटा दे तो इसमें भी तो 5 अंक है ना, और ये हमारी कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से आपको 5 अंकों की, 3 अंकों की, 7 अंकों की, जितने भी अंकों की बोलेगा सेम प्रोसेस होता है। इसी तरीके से करके आप उन अंकों के वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।